हेलो डियर, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हम लोगों का चल रहा था डियर, हम एक कंप्लीट सीरीज आपको ये देने वाले हैं कि जहाँ से आप अपने इनकम टैक्स के सारे क्वेश्चन आपको हमारे इस यूट्यूब लेक्चर्स के माध्यम से मिल जाएंगे। और आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद भी आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हम समझते हैं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल प्रॉपर वे में देखें कि आपके एग्जामिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर राकेश वर्मा की क्लास में आई होप कि हम आपको देने वाले हैं। और आप इस कोविड के टाइम जब आपकी की क्लासेस, कॉलेज की क्लासेस एंड यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस एंड अदरवाइज आपके प्रिपरेशन की क्लासेस बंद हैं, आप घरों में कैद हैं, तो फिर मैं आपको एक कंप्लीट सीरीज के माध्यम से इनकम टैक्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आई होप कि ये मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सीरीज में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि 24 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं। इसके पहले 23 का हम अपने प्रीवियस लेक्चर में, और मैंने क्वेश्चन नंबर डाल दिया वहां पे। कहता है मिस्टर पी हैज द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। क्या क्या इन्वेस्टमेंट है इनके डियर, चलिए देखते हैं। 11,000 10% सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, इंटरेस्ट पाएंगे, जाहिर सी बात है। उस गवर्नमेंट आपसे टीडीएस काटती रही तो ग्रास बनाने की नीड है नहीं। चलो एक बार हम क्वेश्चन को कंप्लीट रीड कर देते हैं, समझा देते हैं। 36,000 10% टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज हैं। भाई टैक्स से फ्री वर्ड आ गए तो इंटरेस्ट निकालेंगे, ग्रास बनाएंगे। 3,600 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट टैक्स फ्री पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट अमाउंट दिया है, टैक्स फ्री है। तो टैक्स फ्री है तो ग्रास बनाएंगे क्योंकि नाम के आगे टैक्स फ्री है। तो 3,600 यानी कि 3,600 का केवल इंटरेस्ट अमाउंट दिया है तो आप इसको ग्रास बनाएंगे, यानी ये 3,600 इंटू 100/90 यानी 4,000 आने वाला है। 4,000 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन यूपी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आपने यूपी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आपके पास है तो 4,000 रिसीव लिखा है भाई माय डियर। तो ये इंटरेस्ट आपको रिसीव अमाउंट रिसीव हो रहे हैं, ये फुली टैक्सेबल होंगे, ग्राहक की नीड नहीं आनी है। 3,600 रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री कंपनी सिक्योरिटी, देखो टैक्स फ्री वर्ड आ गया तो आप तो इसको ग्राहक बनाएंगे। और इंटरेस्ट अमाउंट दिया है तो इंटरेस्ट अमाउंट दिया है तो बिल्कुल आप इसे ग्राहक बना देंगे, ये 4,000 के अमाउंट में आएगा। 30,000 13.5% सिक्योरिटीज ऑफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड टैक्स फ्री नहीं है तो सीधे सिक्योरिटीज का अमाउंट है आप निकाल दो। 4,050 आपका अमाउंट आना चाहिए। 35,000 11% सिक्योरिटीज ऑफ पेपर मिल कंपनी लिमिटेड, नो डाउट ये भी टैक्सेबल है, टैक्स फ्री नहीं है तो सीधे आप इंटरेस्ट निकालें, ग्रास बनाने की जरूरत नहीं है। 10% 15% जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स रिसीव फ्रॉम हिज फादर ऑन 1 अप्रैल 2018। रिसीव फ्रॉम, भाई बॉन्ड्स तो आपने कहीं से पाए हो, आपके हाथ में होल्ड है तो जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। तो ये किस कंपनी का है? 10,000 का 15%, तो 1,500 यानी 1,500 का अमाउंट आना चाहिए, टैक्सेबल होगा, ग्रास बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टीडीएस नहीं काटते। 10,000 11% कॉमर्स कंपाउंड इंटरेस्ट सेविंग सर्टिफिकेट परचेज किया आपने 31 मार्च 2017 को, और ये आफ्टर 6 ईयर पेबल है तो इंटरेस्ट पे हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट यहाँ चार्ज होगा तो उसका हम लोग निकालेंगे। फॉर परचेजिंग सीमेंट कंपनी सिक्योरिटीज ही टूक ए लोन ऑफ 25,000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। भाई अगर किसी इनकम को आपने टैक्सेबल किया है तो उससे संबंधित जो एक्सपेंसेस होंगे वो डिडक्टेबल है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये डिडक्टेबल होने वाला है। दिस लोन वाज टेकन फ्रॉम हिज फ्रेंड्स इन बहरीन, तो भाई ये तो जाहिर सी बात है कि टीडीएस यदि आपने नहीं दिया है तो डिडक्टेबल नहीं होगा। आगे क्या कहता है? The interest has been paid in Bahrain, but no deduction of tax source is made. Okay, deduction of tax source made नहीं किया तो ये अलाउड नहीं कहता, क्योंकि सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको कि यदि कोई पेमेंट्स आपने आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस किया है
बिना टीडीएस मेड किए ही आपने किया है तो वो अलाउ नहीं होने वाला है अंडर सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग। तो आप इस बात को समझें। द बैंक चार्ज 1.5% कमीशन ऑन ग्रास इंटरेस्ट ऑफ कलेक्शन चार्जेज। कोई बात नहीं, जितने भी इंटरेस्ट आएंगे ग्रास इंटरेस्ट उसका 1.5% कलेक्शन चार्ज हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट विच इज ड्यू बट नॉट पेबल ऑन ईयरली बेसिस, क्योंकि वो मेच्योरिटी पे ही पेमेंट होंगे। तो आपने जो ये क्या लिया भाई, नीचे लिखा ना कि एनएससी लिया, सॉरी सेविंग सर्टिफिकेट लिया है, तो इसका केवल इंटरेस्ट को आप जो है इसको इसके लिए केवल कलेक्शन चार्ज नहीं डिडक्ट किया जाएगा। बाकी जितने भी इंटरेस्ट मिले हैं उसका 1.5% कलेक्शन चार्ज आपको डिडक्टेबल होगा। तो चलिए डियर, क्वेश्चन बहुत लंबा है और टाइम के हिसाब से इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो आप लिखेंगे यहाँ पे हमारे साथ कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21, और आप ये लाइन खींच लेंगे। ओके, तो यदि आपने लाइन खींच लिया तो क्वेश्चन को हम आगे लेते हैं। क्या है भाई, आपके पास 11%, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी पहला है, 11,000 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये 1100 या 1100 का इंटरेस्ट निकल के आता है। ग्रास की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये ग्रास्ड हैं। 36,000 टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटी है। 36,000 10% टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटी है। तो जाहिर सी बात है कि टैक्स फ्री वर्ड दिया है तो पहले हम इनका इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर इस इंटरेस्ट को हम ग्रास बनाएंगे, क्योंकि टैक्स फ्री लिखा है तो ये आपका निकल के आना चाहिए 4,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टैक्स फ्री पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोई बात नहीं। थर्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टैक्स फ्री पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कितना 3600, रिसीव हो या ना हो टैक्स फ्री है तो ये ग्रास बनेगा और ये भी आपका निकल के आएगा 4,000। फोर्थ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन यूपी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन यूपी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये आपका 4,000 है क्योंकि वहां तो टीडीएस कटना ही नहीं है डियर, वहां टीडीएस नहीं कटना है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टैक्स फ्री कंपनी सिक्योरिटीज, ग्रास अप करना पड़ेगा इसको, तो लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टैक्स फ्री सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक कंपनी, कितना 3600 मिला है तो फिर इसको हम ग्रास, क्योंकि टैक्स फ्री वर्ड है तो ये भी 4,000 का है। बहुत बढ़िया। 30,000 13.5% सिक्योरिटी ऑफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड, तो ये नहीं ग्रास किया जाएगा क्योंकि ये टैक्सेबल सिक्योरिटी है और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है बल्कि अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी दिया है, परसेंटेज दिया है, तो हम जो निकालेंगे इंटरेस्ट वो सीधा ग्रास इंटरेस्ट निकलेगा। तो लिखेंगे 6, 30,000 13.5% सिक्योरिटी ऑफ किसी कंपनी का है भाई, ये आपका सीमेंट कंपनी का है, सीमेंट कंपनी। तो 30,000 का 13.5% ये निकल के आएगा 4,050, क्योंकि आप यहाँ देख लें, आप निकाल के सॉल्व कर सकते हैं डियर। तो ये जो चीजें आपके निकल के आई हुई हैं, आई होप कि मेरे पास प्लेसेस यहाँ पे नहीं है
अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप जो है ये लाइन फिर से खींच लें, और यदि आपने पहले से ही लाइन खींचा हो तो प्लेस तो मुझे बनाना ही होगा, तो मैं तो प्लेस बनाऊंगा भाई। चलो ठीक है, इस सवाल को फिर इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये आप इसको बंद कर लो। ठीक है, अगला अगला क्या है आपके क्वेश्चन के अंदर, चलिए मैं बताता हूँ कि 35,000 11% सिक्योरिटी ऑफ पेपर मिल कंपनी लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, टैक्स फ्री नहीं लिखा है, तो टैक्स फ्री लिखा होता तो हम इंटरेस्ट निकालते फिर उसको ग्रास बनाते, लेकिन यहाँ टैक्स फ्री नहीं लिखा है, यानी कि वो टैक्सेबल सिक्योरिटीज है। और जब अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी एंड परसेंटेज ऑन इंटरेस्ट दे दे, तो हमारा जो इंटरेस्ट निकलता है वो ग्रास निकलता है, हमको ग्रास निकालने की नीड नहीं होती है। यदि आपने ये कोई कंफ्यूजन अब तक अपने मन में पाल रखा हो तो आप इसको निकाल दें। तो चलिए 11% कितना, 35,000 11% सिक्योरिटीज ऑफ किसके हैं भाई, किसी कंपनी के होंगे, पेपर मिल कंपनी, पेपर मिल कंपनी। तो 35,000 का 11% आपका निकल के आएगा, 1 मिनट मैं कैलकुलेटर यूज कर लूँ भाई। चलो, 35,000 का 11% ये निकल के आता है 3,850 रुपए। ये ग्रास इंटरेस्ट निकल के आता है 3,850, तो आपको अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, फिर क्या है, 10,000 15% जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड, 10%, सॉरी 10,000 15%, 10,000 15% जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स हैं। तो बहुत सिंपल है, 10,000 का 15% आप निकालें और ये इनकम ऑलरेडी ग्रास बन के आएगा, तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके पास जो सेविंग सर्टिफिकेट है, ये सेविंग सर्टिफिकेट आपने परचेज किया 2017 में। ठीक है, तो जब 2017 में इसको आपने परचेज किया, तो लिखेंगे 10,000 सेविंग सर्टिफिकेट एट द रेट ऑफ, इसका इंटरेस्ट आपने 10% किए हुए हैं। तो ये इंटरेस्ट आपका 2019-20 में कितना ड्यू होगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहीं पे वर्किंग नोट कर रहा हूं। आपने कब लिया इसको, इसका डेट आपने डिक्लेयर किया ऑन 31 मार्च 2017, और ये 6 इयर्स में पेबल है। तो 31 मार्च को लिया, तो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक इसका इंटरेस्ट 10,000 का कितने परसेंट इंटरेस्ट है आपके, 10%। तो ये बन के निकलेगा आपका 1,000। तो ये 10,000 में ये इंटरेस्ट, चूंकि वो 6 साल के बाद मैच्योरिटी है उसकी, तो ये कितना बन गया, 11,000 बन गया। और इस 11,000 का 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, 31 मार्च 2017 को लिया है, तो ये देखो आप 18 बना लो, इसे 19 बना लो, और ये 19 बना लो, और ये 20 बना लो। तो 11,000 का 10%, ये इंटरेस्ट आपका निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा भाई, 1,221। आप फिर से देख लो, अच्छा ये 11% है डियर, 11% है, तो 11% है, तो 1,100 बन के आएगा, और ये 11,100 बनेगा, तब ये बनेगा। ओके, तो यदि आपका, देखो इसको पूरा समझने की कोशिश करो, मेरा इंटरेस्ट जो 2019-20 में मिलेगा वो ये मिलेगा, क्योंकि आपने सर्टिफिकेट 6 इयर्स के बाद, 6 इयर्स के बाद आपका सर्टिफिकेट मैच्योर होगा,
तो इंटरेस्ट भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुटता जाएगा। तो इंटरेस्ट को तो इस साल के लिए टैक्सेबल इंटरेस्ट ये निकल के आएगा 1221। आप मैं इसको मिटाऊंगा, वीडियो को आप पॉज कर लेना और फिर यहाँ पे देख लेना कि आप हमने कैसे इसको निकाला। आप रिवर्स भी कर सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा। तो इस वर्किंग नोट को मैं अब क्वेश्चन से हटाता हूँ माय डियर, लेकिन आप दिमाग बिल्कुल नहीं हटाएंगे 1 मिनट के लिए भी अपने प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल से, नहीं तो फिर ये दिमाग से हट जाएगा। तो आप सारी सिक्योरिटीज का टोटल कर ले, यहां से लेके यहां तक। हम समझते हैं कि मैं यहां पे सीधे लिखूं 1100 प्लस 4000 प्लस 4000 प्लस 4000 प्लस 4050 प्लस 3850। काफी लंबा क्वेश्चन था भाई। 1500 प्लस 1221 ये निकल के आता है 23,721 रुपए। 23,721। अच्छा, लेस क्या कहता है भाई, चलिए लेस में देख लिया जाए इनका क्या कहता है कि इन्होंने 1.5% सॉरी, उन्होंने फॉर परचेज कलेक्शन चार्ज फॉर परचेज ऑफ सीमेंट कंपनी सिक्योरिटी टू के लोन ऑफ 25,000 15% पर एनम। दिस लोन वाज टेकन फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन बहरीन। ओहो, आपने बहरीन में इंटरेस्ट पे किया जहां पे टीडीएस काटा नहीं, तो वो डिडक्टेबल नहीं है। तो लेस इंटरेस्ट ऑन लोन आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस मेड, बिना टीडीएस काटे, तो वो डिडक्टेबल नहीं होने वाला है। सेकंड, आपको कलेक्शन चार्ज एट द रेट ऑफ 1.5% ऑफ ग्रास इंटरेस्ट। तो ग्रास इंटरेस्ट जितने भी आपके ग्रास इंटरेस्ट बने हैं इनको छोड़ के, क्योंकि ये जो है ना ये 6 साल बाद आपको मिलेगा इसका मैच्योरिटी, क्योंकि 6 साल के लिए ये सर्टिफिकेट आपने लिया है। तो बाकी के जितने भी इंटरेस्ट हैं सबका टोटल कीजिए, उसका 1% निकालते हैं 1.5%। तो 1100 प्लस 4000 प्लस 4000 प्लस 4000 प्लस 4050 प्लस 3850 प्लस 1500 प्लस 1221। ये टोटल इंटरेस्ट सॉरी 1221 को नहीं लेंगे तो इसका 1.5%, ये आपका इंटरेस्ट निकल के आता है 398 रुपये। 26,500 रुपये निकल के आता है, उसका 1.5% 398। यानी कि इसमें से ये मैं कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, इसमें से 398 ये ग्रास इनकम था, इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो 23,721 में से कितना भाई कलेक्शन चार्ज जो आपका आया है इसका 398 माइनस कर लेंगे तो 27,323 रुपए। ये 27,323 काफी लंबा क्वेश्चन था आपका। अरे ये मैंने शायद ये ग्रास इनकम गलत टोटल किया है, तो ये आपका टोटल आया 27,721। 27,721 आया हुआ है, मैंने गलती से उसको ऐसा लिखा होगा। तो आप अब से मैं इसको देख लूं भाई 1100 4000 4000 4000 4000 4050 ये टोटल आपका निकल के आता है 27,721 माइनस 398 27,323। तो ये एक चीज इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना कि जब हमने ग्रास इंटरेस्ट निकाला है तो हमने इसको कंसीडर नहीं किया, क्योंकि ये 6 साल बाद इसका पेमेंट होना है। तो बाकी के जितने इंटरेस्ट आए हैं 26,500 रुपए, उस पर मैंने 3% कंसिडर 1.5% कंसिडर किया है। 26,500 पे 1.5% कलेक्शन चार्ज और फिर ये 398 निकल के आया। आई होप डियर कि ये 24 नंबर क्वेश्चन काफी पका दिया।
लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट प्लीज। तो अब तक आपने यदि कॉपी नहीं किया हो तो इसे कॉपी कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप इस क्वेश्चन में नोट कर लें, ये क्वेश्चन 24 है कि जो बहुत ही हम लोगों को काफ़ी हद तक पका दिया क्वेश्चन ने। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे ढंग से समझने की कोशिश कर लें।